हेलो एवरीवन। राजयोग की श्रेणी में आज हम लोग रोचक योग की बात करेंगे। रोचक योग जिसका निर्माण मंगल द्वारा होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, कुंडली में बहुत सारे राजयोग मौजूद होते हैं जो हमें जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद आदि प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो हमें महान पुरुष बनाते हैं, अर्थात कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे कला का विकास कर देते हैं जिस कारण हमें समाज में महान पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐसे पंच महापुरुष योग का वर्णन किया गया है। पंच अर्थात 5 ऐसे ग्रह है जो विशेष राशि और विशेष भाव में जा करके कुछ विशेष योग बनाते हैं। इस श्रेणी में प्रथम था मालव्य योग। मालव्य योग का निर्माण शुक्र द्वारा होता है। शुक्र अपने 2 नंबर वृषभ या फिर 7 नंबर तुला राशि का या फिर क्या अपने 12 नंबर उच्च मीन राशि में हो करके लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दसम भाव में विराजित हो तो मालव्य योग बनता है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव, बहुत टैलेंटेड, बहुत ऐश्वर्यशाली और बहुत सुखी होते हैं। उन्हें बहुत समाज में, विश्व में सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है। दूसरा था हंस योग। हंस योग का निर्माण बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति अपने 9 नंबर धनु राशि या फिर 12 नंबर मीन राशि या फिर अपने उच्च के 4 नंबर कर्क राशि में होकर के लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दसम भाव में विराजित हो तो हंस योग बनता है। ऐसे लोग बड़े उदार, बड़े ज्ञानवान, बड़े धैर्यवान, देवता के समान होते हैं जिस कारण इन्हें समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। तीसरा था भद्र योग। भद्र योग का निर्माण बुध करते हैं। बुध अपने 3 नंबर मिथुन या फिर 6 नंबर कन्या राशि का होकर के लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दसम भाव में विराजित हो तो भद्र योग बनता है। ये लोग बड़े विवेकी, बड़े चतुर, बड़े बुद्धिमान होते हैं। अपने बुद्धि, अपने कौशल के दम पर पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करते हैं। ये लोग बहुत कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। इसी श्रेणी में चौथा है रोचक योग। रोचक योग का निर्माण मंगल द्वारा होता है। मंगल अपने 1 नंबर मेष राशि या फिर 8 नंबर वृश्चिक राशि या फिर 10 नंबर अपने उच्च का मकर राशि का होकर के लगन, चतुर्थ, सप्तम या फिर दसम भाव में विराजित हो तो रोचक योग बनता है। ये लोग बड़े शक्तिशाली, बड़े बलवान, अपने साहस, हिम्मत, बल के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज हम लोग रोचक योग की बात करते हैं। रोचक योग। रोचक योग का निर्माण तब होता है जब मंगल यहाँ, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ विराजित हो, अर्थात लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या फिर दसम भाव में विराजित हो। रोचक योग सारे लग्नों में नहीं बनता, ये कुछ विशेष लगन में ही बनते हैं। जैसे मेष लगन, वृषभ लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, इन्हीं लगनों में बनते हैं। वही मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन, मीन लगन में रोचक योग नहीं बनता है। रोचक योग के लिए मंगल का मेष राशि, वृश्चिक राशि या फिर उच्च का मकर राशि में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेष लगन में रोचक योग कब बनता है? मेष लगन में प्रथम भाव अर्थात मेष राशि का या फिर दसम भाव मकर राशि का मंगल विराजित हो तो रोचक योग बनता है। अर्थात यदि आपकी मेष लगन की पत्रिका है तो आपकी लगन या फिर दसम भाव में मंगल है तो आपकी कुंडली में रोचक योग होगा। ऐसे जातक बड़े साहसी, बड़े बलवान, बड़े धैर्यवान, अपने साहस पे के दम पे, अपने बाहुबल के दम पे अपनी सब कुछ प्राप्त करते हैं। इन्हें उच्च पद प्रतिष्ठा, सम्मान, जमीन जायदाद सब कुछ प्राप्त होता है। इसी श्रेणी में दूसरा वृषभ लगन। वृषभ लगन के यदि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि के मंगल हो तो रोचक योग बनता है। तीसरा कर्क लगन। कर्क लगन के सप्तम भाव अर्थात मकर राशि का मंगल हो या फिर दसम भाव अर्थात मेष राशि का मंगल हो तो रोचक योग बनता है। अर्थात कर्क लगन में सप्तम या दसम भाव में मंगल हो तो रोचक योग बनता है।
सिंह लगन के चौथे भाव में वृश्चिक राशि का मंगल हो तो रोचक योग बनता है। तुला लगन के चौथे भाव मकर राशि का मंगल हो या फिर सप्तम भाव मेष राशि का मंगल हो तो रोचक योग बनता है। वृश्चिक लगन के प्रथम भाव अर्थात वृश्चिक राशि में मंगल हो तो रोचक योग बनता है। मकर लगन के प्रथम भाव अर्थात मकर राशि का मंगल हो प्रथम भाव में या फिर चतुर्थ भाव में मेष राशि का मंगल हो तो रोचक योग बनता है। अर्थात यदि आपकी मकर लगन की पत्रिका है तो आपके प्रथम या चतुर्थ भाव में मंगल है तो आपकी कुंडली में रोचक योग बनेगा। यदि आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं तो आपके दसम भाव में वृश्चिक राशि का मंगल है तो आपकी कुंडली में रोचक योग बनेगा। रोचक योग में इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है चंद्र कुंडली। जैसे अगर आपकी लगन कुंडली से इन भावों में मंगल नहीं है तो उदास होने की कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी चंद्र कुंडली उठाइए और चंद्र कुंडली में देखिए, यदि अगर मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि का है और चंद्रमा से लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या दसम भाव में है तो भी रोचक योग बनेगा। रोचक योग का अति उत्तम अर्थात सबसे अच्छा फल तब प्राप्त होता है जब ये लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से बनता हो। ऐसा व्यक्ति अगर ये दोनों कुंडली से बन रहा हो तो 100% लिख के रख लीजिए, ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल के दम पे, अपने पराक्रम, अपने हिम्मत, अपने साहस के कारण पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करेगा। सब कुछ प्राप्त होगा इसे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर तरह का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। पर ये भी जानना जरूरी है कि आखिर रोचक योग, कोई भी योग कमजोर कब हो जाता है? यदि मंगल वक्री हो जाए, वो लगन, चतुर्थ, सप्तम या दसम में विराजित तो हो पर यदि वो वक्री हो जाए तो रोचक योग कमजोर हो जाता है। या फिर मंगल 0 से 2 डिग्री के बीच में हो या फिर 29 से 30 डिग्री के बीच में हो, अर्थात इन जगहों पे मंगल विराजित हो पर उनकी डिग्री कम हो, 0 से 2 हो और 29-30 हो तो भी रोचक योग कमजोर हो जाता है। कई बार पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव हो, 2-3 ग्रहों की दृष्टि भी रोचक योग में थोड़ी न्यूनता लाती है, पर रोचक योग बना है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। चलिए हम कुछ कुंडलियां देखते हैं और विचार करते हैं कि रोचक योग ने कैसा परिणाम प्रदान किया। सबसे पहली कुंडली भगवान श्री राम की है। भगवान श्री राम की कर्क लगन की कुंडली है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कर्क लगन की कुंडली में सप्तम या दसम भाव में मंगल हो तो रोचक योग बनता है। तो भगवान श्री राम की कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल विराजित है। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम, रावण आदि की कुंडली इसलिए ली है क्योंकि मेरे पास जो कुंडलियां है उसके विषय में सिर्फ मैं जानती हूँ, जबकि ये ऐसे लोग हैं जिनके विषय में पूरा विश्व जानता है। आप भी जानते होंगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो इंटरनेट से सर्च कर लीजिए। भगवान श्री राम की कुंडली कर्क लगन की है, उनके सप्तम भाव में मंगल है। भगवान श्री राम बहुत कुछ के लिए विख्यात है, पर वो अपनी हिम्मत, साहस, पराक्रम के लिए ख्याति भी प्राप्त किए हैं क्योंकि उन्होंने रावण जैसे महाबली से युद्ध लड़ा और अपनी हिम्मत का उनको देखिए कि 12 वर्ष वनवास में काट दिए। अपने वचन के कितने पक्के थे कि उन्होंने अपने पिता के एक वचन के कारण इतना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जीवन व्यतीत किया। तो भगवान राम की कुंडली है, दसम भाव में उनके मंगल विराजित है। उनकी कुंडली में और भी स्थिति देखनी चाहिए। लगन में ही गुरु और चंद्र है, चौथे भाव में शनि है, छठे भाव में राहु है, सप्तम भाव में मंगल, नवम भाव में शुक्र, दसम भाव में सूर्य, एकादश में बुध और द्वादश भाव में केतु है। क्योंकि इनके चंद्र कुंडली से भी रोचक योग बना, इसलिए यह रोचक योग बहुत अधिक फलदायी हुआ। लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों, अतः इनका विश्व में प्रसिद्ध होना तो स्वाभाविक था। ऐसे तो ये भगवान ही है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी हो और उनके लगन और चंद्र कुंडली दोनों से हो तो वो अपने समाज में ख्याति जरूर ही प्राप्त करते हैं। दूसरी कुंडली देखते हैं। दूसरी कुंडली रावण की है। रावण की कुंडली तुला लगन की है। तुला लगन में देखते हैं कहाँ पे बनता है रोचक योग। तुला लगन में चौथे भाव या सप्तम भाव में मंगल हो तो रोचक योग बनता है। तो तुला लगन की कुंडली है और इनके चौथे भाव में ही मंगल है। पूरी स्थिति देखे तो रावण की कुंडली के लगन में शनि चंद्रमा विराजित है, तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में मंगल, छठे भाव में शुक्र और बुध विराजित है, सातवें में सूर्य, नवम भाव में केतु, दसवां भाव में गुरु विराजित है।
तो इनके लगन कुंडली से भी रोचक योग बना और चंद्र कुंडली से भी रोचक योग बना। हम सब जानते हैं क्या मैटर रहा, भगवान राम द्वारा ये मारे गए ये अलग बात है, पर इन्होंने भी अपने बाहुबल के दम पे, अपने हिम्मत साहस के दम पे लंका जैसा राज खड़ा किया और वहां शासन भी किया। इनके जीवन में भी हर तरह का ऐश्वर्य, सुख, सम्मान सब कुछ प्राप्त था। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि रोचक योग ने इन्हें क्या दिया, इन्हें सब कुछ दिया। बाद में इन्होंने अपने कर्मों के कारण क्या किया वो अलग बात है, पर रोचक योग ने इन्हें सब कुछ प्रदान किया। तीसरी कुंडली हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लेते हैं। इनकी कुंडली में कुछ विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका तुला लगन है, जबकि अधिकांश लोग का मानना है कि इनका वृश्चिक लगन है। तो हमने वृश्चिक लगन लिया है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, लगन में ही चंद्रमंगल है, चौथे भाव में बृहस्पति, पंचम में राहु, दसम भाव में शनि शुक्र, एकादश भाव में बुध सूर्य केतु विराजित है। हम लोग पहले देखते हैं वृश्चिक लगन में कौन से भाव में रोचक योग बनता है। वृश्चिक लगन में प्रथम भाव में वृश्चिक राशि का मंगल हो तो रोचक योग बनता है। तो इनके प्रथम भाव में ही मंगल विराजित है, अतः इनका रोचक योग बना। और लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली दोनों से, क्योंकि लगन में मंगल है और चंद्र कुंडली में भी मंगल है, ऐसे में इन्हें भी देखिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। इन्हें भी अपने हिम्मत, साहस, पराक्रम के कारण क्या कुछ नहीं प्राप्त है, ऐश्वर्यशाली जीवन, पूरे विश्व में ख्याति, सब कुछ तो प्राप्त है। अगर तुला लगन लेंगे तो भी तो इनके चंद्र कुंडली से रोचक योग बनेगा, क्योंकि चंद्र कुंडली से प्रथम भाव में होगा। तो हम बस एग्जाम्पल चार्ट्स देख रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि रोचक योग किस तरह से काम करता है। चौथी कुंडली कमिश्नर की है। आप इन्हें नहीं जानते हैं, पर मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए लिया है। मेष लगन की कुंडली है, लगन में ही सूर्य है, दूसरे भाव में शनि, चतुर्थ भाव में केतु, पंचम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में गुरु, दसम भाव में मंगल राहु और द्वादश भाव में बुध शुक्र है। चूंकि इनकी मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन के प्रथम भाव में या दसम भाव में रोचक योग बनता है, तो इनके दसम भाव में मंगल विराजित है राहु के साथ। ये कमिश्नर है, इतना बड़ा पद इन्हें प्राप्त हुआ। अपने हम लोग जानते हैं कमिश्नर का पद हिम्मत, साहस, बाहुबल के कारण मिलता है, जिस कारण उन्होंने पद प्राप्त किया। अब उन्हें हर तरह का ऐश्वर्य, सुख, संसाधन और ख्याति सब कुछ प्राप्त है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि आखिर रोचक योग किस तरह से फल प्रदान करता है। मैंने 4 ही कुंडली ली है, बाकी आप आगे और भी कुंडली देख सकते हैं। क्योंकि इनकी देखिए चंद्रमा से छठे भाव में है, तो इन्हें पूरे विश्व में तो ख्याति नहीं प्राप्त है, पर ये जिस समाज में रह रहे हैं वहां ख्याति प्राप्त है। 3 कुंडलियों में लगन और चंद्र दोनों से रोचक योग बन रहा है, ये तीनों विश्व विख्यात है। इनकी कुंडलियों में लगन से ही सिर्फ रोचक योग है, तो ये अपने एरिया में, अपने स्टेट में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जबकि इन्हें विश्व में नहीं है। तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि अगर लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से हो तो विश्व में ख्याति प्राप्त होगी, और सिर्फ किसी एक कुंडली से हो तो भी ख्याति प्राप्त होगी। तो इन सबके जीवन देखिए और फिर आप सोचिए रोचक योग क्या फल देता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।